हाय मेरे युवा साथियों, एक बार फिर से आप तमाम युवा शक्ति का कन्हैया सिंह का जॉब ओरिएंटेड इंग्लिश टीचिंग सेंटर ग्रामरपुर गांव में सुस्वागतम। दोस्तों, हर दिन की तरह अपना पठन पाठन का क्लास शुरू करने से पहले पेश है एक शेर आप तमाम युवाओं की खिदमत में। जरा गौर फरमाएंगे। गांव भर की गायों को गिनने से दूध नहीं मिलता, गांव भर की गायों को गिनने से दूध नहीं मिलता, उसके लिए तो गाय अपने ही घर में बांधनी होगी। ठीक उसी प्रकार दूसरों की सफलताओं को गिनने से सफलता नहीं मिलती, उसके लिए तो स्वयं को ही प्रयास करना होता है, उसके लिए तो स्वयं को ही प्रयास करना होता है, क्योंकि एक प्रयास ही हमारे हाथों में होता है, परिणाम नहीं। इसलिए परिणाम की फिक्र किए बिना हमें हर दिन अपना बेस्ट ईश्वर को देते रहना चाहिए, ईश्वर को देते रहना चाहिए। यकीन करना, यकीन रखना, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और हम लोग सीख रहे हैं। हम लोगों का टॉपिक चल रहा है हम लोगों का टॉपिक चल रहा है वर्ड पावर, और ये वर्ड पावर हम आपको सिखा रहे हैं एक नामचीन इंग्लिश किताब, उसका नाम है वर्ड्स आर इम्पोर्टेंट, जिसके लेखक हैं H.C. हार्डविक, जो लंदन से प्रकाशित होकर के ऑल ओवर दुनिया में ये ऑल ओवर वर्ल्ड में ये मिलती है। तो इसी H.C. हार्डविक की किताब वर्ड्स आर इम्पोर्टेंट का 0 वॉल्यूम, किताब का नंबर है 0 वॉल्यूम, वॉल्यूम नंबर 0 का लेसन नंबर 1 का वर्ड हम लोग सीख रहे हैं। 0 वॉल्यूम का लेसन नंबर 1 का वर्ड हम लोग सीख रहे हैं, और 1 में जो भी वर्ड है उसको हम कई भाग में बांट करके आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोग लेसन 1 का ए भाग सीखे, बी सीखे, सी और डी। अगर आप नहीं देखे हैं तो पीछे जाकर के वीडियो देख लीजिए। ए में हम लोगों ने कुल वर्ड्स को सीखा था 17, बी में हम लोगों ने सीखा था 25, सी में हम लोगों ने सीखा था 12 और डी में हम लोगों ने सीखा था 15। और अगर इस तरह से हम लोग ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अगर सबको जोड़ देते हैं तो अभी तक हम लोगों ने 69 वर्ड्स को सीखा है, 69 वर्ड्स को सीखा है। और आज हम लोग लेसन नंबर 1 के ई पार्ट में, डी के बाद ई पार्ट में कुल 11 वर्ड्स को सीखने जा रहे हैं। और 11 को अगर हम लोग जोड़ देंगे 69 में, 11 को जोड़ देंगे तो टोटल मिलाकर हो जाएगा 80 वर्ड्स, यानी 69 प्लस 11 इज इक्वल टू 80। तो आज के क्लास तक यानी लेसन नंबर 1 के ग्रुप ई में टोटल वर्ड्स आज हम लोग अगर पढ़ लेते हैं तो टोटल वर्ड्स आज तक ई ग्रुप में आज तक टोटल वर्ड्स हम लोग 80 वर्ड्स को सीख जाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, और 80 वर्ड्स को आज के वर्ड का 12 वर्ड को सीखने के लिए एक बार हम लोग फिर पीछे आकर के रिवीजन कर लेते हैं। जरा मिला लीजिए अपना। सबसे पहला वर्ड सीखे थे हम लोग ह्यूमेन। ह्यूमेन एडजेक्टिव था, और ह्यूमेन का मतलब था दयालु या भलाई करने वाला। और दयालु और भलाई करने वाला के लिए क्या क्या वर्ड यूज हो सकता है, तो ह्यूमेन, काइंड, बिनाइन, सभी एडजेक्टिव था। उसके बाद हम लोग पढ़े थे दूसरा डिलीवरी। डिलीवरी का मतलब बताए थे हम आपको सुपुर्दगी या वितरण। डिलीवरी का मतलब बताए थे सुपुर्दगी या वितरण। और सुपुर्दगी और वितरण के लिए और क्या क्या वर्ड यूज हो सकता है, तो डिस्पैच और डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिलीवरी, डिस्पैच, डिस्ट्रीब्यूशन सभी ऑल आर नाउन्स हैं, और सबका मतलब एक ही है, सुपुर्दगी या वितरण। उसके बाद अगला वर्ड सीखे थे ह्यूमन। ह्यूमन नहीं, ह्यूमन। ह्यूमन जो है, ह्यूमन का मतलब क्या था, मानव या मनुष्य। और मानव और मनुष्य के लिए और क्या इंग्लिश वर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं, तो मैन कर सकते हैं, पर्सन कर सकते हैं। तो ह्यूमन, मैन और पर्सन सबका एक ही मतलब हुआ, मानव, मनुष्य, और सब नाउन है। उसके बाद अगला वर्ड आया था डिलीवरेंस। डिलीवरेंस अगला वर्ड आया था डिलीवरेंस। डिलीवरेंस मतलब क्या था, तो डिलीवरेंस का मतलब था राहत, बचाव या मुक्ति। और राहत, बचाव, मुक्ति के लिए और क्या क्या वर्ड यूज हो सकता है, तो हम बताए थे सेफ्टी, रिलीफ, रेस्क्यू। नहीं, तो डिलीवरेंस, सेफ्टी, रेस्क्यू, रिलीफ सब का मतलब हुआ राहत, मुक्ति या बचाव, और सब क्या है, नाउन है। उसके बाद अगला वर्ड आया था पॉन्डर। पॉन्डर का मतलब बताए थे
सोचना या विचार करना। तो सोचना विचार करना के लिए और क्या क्या वर्ड यूज हो सकता है, तो बताए थे थिंक, कंसीडर, कॉन्टेम्पलेट। तो पॉन्डर, थिंक, कंसीडर, कॉन्टेम्पलेट सबका मतलब क्या हुआ, सोचना या विचार करना, और सभी वर्ब है। उसके बाद आया था अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब था खिलाफ, विरुद्ध या बनाम। तो खिलाफ, विरुद्ध या बनाम के लिए क्या क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, तो अपोजिट और वर्सेस। तो अगेंस्ट, अपोजिट, वर्सेस तीनों का मतलब हुआ खिलाफ, विरुद्ध, बनाम, और सभी प्रीपोजिशन है। उसके बाद आया था कॉन्स्पायर। कॉन्स्पायर का मतलब बताए थे साजिश करना या षड्यंत्र रचना, यानी किसी को फंसाने या धोखा देने के लिए जो योजना बनाया जाता है उसी को बोलते हैं साजिश करना या षड्यंत्र रचना। तो कॉन्स्पायर के लिए, साजिश करना के लिए क्या क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, तो बताए थे कनाइव, इंट्रीग। तो कॉन्स्पायर, कनाइव, इंट्रीग सबका मतलब साजिश करना या षड्यंत्र करना, सभी वर्ब थे। उसके बाद अगला वर्ड आया था यूनिक। यूनिक मतलब था अद्वितीय, अनोखा, असाधारण, बेमिसाल, बेजोड़। और इनके लिए क्या क्या वर्ड यूज हो सकता है, तो अनमैच्ड, अनयूजुअल और एक्सक्लूसिव बताए थे। तो यूनिक, अनमैच्ड, अनयूजुअल और एक्सक्लूसिव जो है इस सब का मतलब वो अद्वितीय, अनोखा, असाधारण, बेमिसाल, बेजोड़ सब एडजेक्टिव है। उसके बाद आया था एडिफिस। एडिफिस मतलब बताए थे भवन, इमारत, महल, किला, हवेली। भवन, इमारत, महल, किला, हवेली। इसके लिए क्या क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, तो एडिफिस के जगह पर हम लोग बिल्डिंग यूज कर सकते हैं, पैलेस यूज कर सकते हैं, विला यूज कर सकते हैं, कैसल यूज कर सकते हैं। नहीं तो एडिफिस, बिल्डिंग, पैलेस, विला, कैसल सबका मतलब भवन, इमारत, महल, किला, हवेली और सभी नाउन है। उसके बाद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आया था, इसका मतलब ही था, ट्रांसलेशन था विश्व व्यापार केंद्र। उसके बाद पेंटागन आया था, ये अमेरिकी सुरक्षा केंद्र का नाम था। तब आया था लर्क। लर्क मतलब घात लगाना, छिपना या गुप्त रखना, और इसके लिए हम लोग क्या क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, तो हाइड और एम्बुश। तो लर्क, हाइड, एम्बुश सभी का मतलब घात लगाना, छिपना, गुप्त रखना, सभी वर्ब है। उसके बाद आया था एंडेवर। एंडेवर मतलब कोशिश करना या प्रयास करना। इसके लिए क्या क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, तो ट्राई, अटेम्प्ट, स्ट्राइव, नहीं, और उसके बाद एफर्ट। तो बताए थे एफर्ट जो होता है ये शुद्ध नाउन होता है, ये वर्ब नहीं होता है। तो एफर्ट मतलब कोशिश या प्रयास। अब बाकी जो एंडेवर है, ट्राई है, अटेम्प्ट है, स्ट्राइव है, सब वर्ब है, सबका मतलब कोशिश करना या प्रयास करना। तो उसके बाद अगला वर्ड हम लोगों का आया था प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव मतलब क्या था, प्राचीन या पुराना। तो प्राचीन या पुराना के लिए हम क्या क्या वर्ड बताए थे, ओल्ड, एंशिएंट, एंटिक। तो प्रिमिटिव, ओल्ड, एंशिएंट, एंटिक सब का मतलब हुआ प्राचीन या पुराना, और सभी क्या था, एडजेक्टिव था। उसके बाद आया था रिक्वायर। तो रिक्वायर मतलब बताए थे पीछे हटना या लौटना। तो रिक्वायर के लिए, पीछे हटना के लिए हम लोग क्या क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, तो बताए थे रिटर्न और कम बैक। तो रिक्वायर, रिटर्न, कम बैक सबका मतलब पीछे हटना, लौटना, सभी वर्ब है। उसके बाद आया था एलियन। एलियन मतलब क्या था, विदेशी, परदेशी, अजनबी। तो एलियन के लिए और क्या क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, तो बताए थे अननोन, स्ट्रेंजर, नॉन नेटिव, फॉरेनर। तो एलियन, अननोन, स्ट्रेंजर, नॉन नेटिव, फॉरेनर सबका मतलब विदेशी, परदेशी, अजनबी, सभी नाउन है। उसके बाद वर्ड आया था एलिगेंट। एलिगेंट मतलब आया था खूबसूरत, सुंदर, हसीन, और इसके लिए क्या क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, तो बताए थे ब्यूटीफुल, कमली और प्रीटी। तो एलिगेंट, ब्यूटीफुल, कमली और प्रीटी सबका मतलब हुआ सुंदर, खूबसूरत, हसीन, और सभी एडजेक्टिव है। उसके बाद बताए थे बॉन्टी। बॉन्टी मतलब था उपहार या गिफ्ट, उपहार या पुरस्कार या तोहफा, और इसके लिए हम लोग क्या क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, तो गिफ्ट, बोनस। तो बॉन्टी, गिफ्ट, बोनस सबका मतलब उपहार, इनाम, पुरस्कार, तोहफा सब नाउन था। उसके बाद आया था एनिहिलेशन। एनिहिलेशन मतलब मौत या मृत्यु, और इसके लिए क्या क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, तो एक वर्ड बताए थे डेथ। तो एनिहिलेशन, डेथ, मौत, मृत्यु, और सभी क्या है, नाउन है। और तब लास्ट में आया था प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब था महत्वपूर्ण, आवश्यक, अनिवार्य। तो महत्वपूर्ण, आवश्यक, अनिवार्य के लिए और क्या क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, तो बताए थे क्रूशियल, इम्पोर्टेंट, कंपल्सरी, सिग्निफिकेंट और पारामाउंट। तो इम्परेटिव, क्रूशियल, इम्पोर्टेंट, कंपल्सरी, सिग्निफिकेंट और पारामाउंट सबका मतलब महत्वपूर्ण, आवश्यक, अनिवार्य। एक स्पेशल चीज सिखाए थे कि पारामाउंट के पहले वेरी नहीं लगता है, क्योंकि पारामाउंट इज इक्वल टू होता है वेरी प्लस इम्पोर्टेंट, यानी वेरी इंपॉर्टेंट ही क्या कहलाता है, पारामाउंट। तो आइए अब आज जो है हम लोग 12 वर्ड सीखने जा रहे हैं, उनमें से वर्ड जो है आज आ रहा है। तो उस जो पीछे वाला वर्ड था, पीछे वाला वर्ड था उस पर आपका पावर था
इम्परेटिव का पावर था 20। और आज हम लोग चलते हैं, देखते हैं CONSOLE। अगला वर्ड लिखिए। आज हम लोग लेसन नंबर 1 का पढ़ने जा रहे हैं, ई सेक्शन, ई 1 का ई। आइए, तो 1 का ई है, तो एक बार इसको आप मिटा देते हैं क्योंकि उतना प्लेस नहीं है। तो आइए देखते हैं हम लोग, स्पेस नहीं है, जरा सा हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, आज का हम लोगों का वर्ड है, सबसे पहला है CONSOLE। लिखना शुरू करिए। CONSOLE, CONSOLE। अब ये है क्या? तो देखिए, इसका उच्चारण होगा कंसोल, क नौसा संयुक्त ओ का ल, कंसोल। अब कंसोल का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए CON कौन, अब प्लस SOLE सोल। तो देखिए CON को बोल देंगे कौन, को आकार आधा चांद बिंदु 9, अब प्लस सोम ओ का ल, कंसोल। अब कंसोल का मतलब क्या होता है? तो कंसोल का मतलब होता है सांत्वना देना, तसल्ली देना, सहारा देना। स्व आकार अंशवा तो वो संयुक्त नो आकार, सांत्वना देना या तसल्ली देना, तो सो लो संयुक्त दीर्घ का तसल्ली देना, या फिर क्या बोल सकते हैं, तसल्ली देना, या और आप यूज कर सकते हैं सहारा देना, सहारा देना। तो अब कंसोल का मतलब हुआ, कंसोल का संधि विच्छेद हुआ CON कौन प्लस SOLE सोल। तो कंसोल मतलब हो गया सांत्वना देना, तसल्ली देना और सहारा देना। और इसके लिए हम लोग क्या क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? हम लोग वर्ड यूज कर सकते हैं कंसोल के लिए, सपोर्ट यूज कर सकते हैं, SUPPORT, SUPPORT का टॉपर सपोर्ट। तो कंसोल सपोर्ट। और इसके लिए और क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? तो इसके लिए हम लोग वर्ड यूज कर सकते हैं, ये डिसबर्डन। क्या यूज कर सकते हैं? डिसबर्डन। देखिए DISBURDEN। देखिए DIS ये डिसबर्डन है, डो महर्षि का सो अब डो पर नो, डिसबर्डन। डिसबर्डन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो डिस प्लस बर्डन, BURDN। डिस डो महर्षि का सो डिस अब प्लस डो में ए का रेफ नो बर्डन। तो डिसबर्डन का संधि विच्छेद यह हो गया डिस प्लस बर्डन। तो डिस का स्पेलिंग DIS, बर्डन का स्पेलिंग BURDN। तो बर्डन मतलब वैसे होता है, बर्डन का मतलब क्या होता है? तो बर्डन का मतलब होता है बोझ लादना, भार डालना। और उसी में अगर लगा देंगे डिस तो बोझ उतारना, यानी भार हल्का करना, यानी सांत्वना देना, सहारा देना, तसल्ली देना, ये मीनिंग है। तो देखिए क्या क्या सीखे। कंसोल का मतलब हुआ सांत्वना देना, तसल्ली देना, सहारा देना। और सांत्वना देना, तसल्ली देना, सहारा देना के लिए क्या क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? तो कंसोल, सपोर्ट और डिसबर्डन। और सभी वर्ब है, सभी वर्ब है। और कंसोल पर पावर हो जाएगा 21। कितना पावर हो जाए? 21। अब अगला वर्ड है हम लोग का आज का BROOK। देखिए BROOK, ये इस पर पावर दे दीजिए 22। और इसका उच्चारण हुआ ब्रुक। और इसको टूटेगा नहीं, तो एक ही बार में लिख देंगे इसको ब्रुक, BROOK। ब्रुक मतलब क्या होता है? तो ब्रुक मतलब होता है अनुमति देना। क्या होता है? अनुमति देना, अनुमति देना। ब्रुक मतलब क्या होता है बाबू? अनुमति देना। अब अनुमति देना के लिए हम लोग क्या क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? तो लिखा जाए, अनुमति देना के लिए आप सिंपल वर्ड यूज कर सकते हैं परमिट, PERMIT लीजिए, परमिट। मोम हर्षी का रेफ ट, परमिट। और परमिट का संधि विच्छेद क्या होगा? तो PER को बोल देंगे पर, MIT को बोल देंगे मिट। तो पर अब प्लस मोम हर्षी का ट, मिट बराबर क्या हो जाएगा? परमिट। अच्छा, ब्रुक और परमिट, इसके लिए और क्या यूज कर सकते हैं? तो आप यूज कर सकते हैं अलाउ। क्या यूज कर सकते हैं? अलाउ। देखिए अलाउ क्या यूज कर सकते हैं? अलाउ, ALLOW। देखिए इसको बोलेंगे अलाउ, ALLO को क्या बोलेंगे? अलाउ। अलोम आकार आधा चांद बिंदु, अलाउ, इसको क्या बोलेंगे? अलाउ। और देखिए ब्रुक, परमिट,
अलाउ, और इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, तो लिखिए बहुत ही स्पेशल वर्ड है एक्सीड, ACCED। देखिए इसको क्या पढ़ेंगे, एक्सीड, ये एक ही बार में पढ़ेंगे एक्सीड, ए क स संयुक्त दीर्घी का ड, ए आधा क स में दीर्घी का ड, इसको क्या पढ़ेंगे एक्सीड, और स्पेलिंग क्या है ACCEDE, एक्सीड। तो देखिए अनुमति देना के लिए हम लोग कितना वर्ड, देखिए एक हिंदी है, कितना इंग्लिश आप सीख रहे हैं। अनुमति देना के लिए ब्रुक, परमिट, अलाउ, एक्सीड, सबका मतलब हुआ अनुमति देना, और सभी वर्ब है, सभी क्या है, वर्ब है। तो हम लोग ये सीखे। अब अगला वर्ड आ रहा है हम लोग का ELAPSE, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। देखिए ELAPSE, ELAPSE लिखिए, ELAPSE, ELAPSE लिखिए, ELAPSE। थोड़ा सा एक मिनट, थोड़ा सा लाइन कट गई है। हाँ, थोड़ा देर रुकने के लिए आइए, थोड़ा देर रुकने के लिए हमको माफ करेंगे। आइए वीडियो को रोकने के लिए। अब अगला वर्ड है हम लोगों का ELAPSE, लिखा जाए ELAPSE, ELAPSE लिखा जाए, ELAPSE लिखा जाए, ELAPSE। इसको बोलेंगे क्या, इसको इलैप्स बोलेंगे, ई लॉम ए का आप पोसो संधि इलैप्स। और इसको संधि विच्छेद कैसे करेंगे, तो ई लेटर को ई बोल दीजिए, LAPSE को लैप्स बोल दीजिए। तो ई हर्ष ई आप प्लस लॉम ए का आधा पोसो लैप्स। तो इलैप्स का संधि विच्छेद क्या हुआ, ई प्लस लैप्स, इलैप्स। अब इलैप्स का मतलब क्या हुआ, बीत जाना, बीत जाना या गुजर जाना, हाँ गुजर जाना, या खर्च करना, खर्च करना, नहीं बीत जाना, गुजर जाना या खर्च करना, हिंदी मीनिंग हुआ किसका, मतलब इलैप्स का। अब बीत जाना, गुजर जाना, खर्च करना के लिए और क्या हम लोग वर्ड यूज कर सकते हैं, तो देखिए स्पेंड, देखिए वर्ड यूज कर सकते हैं SPEND, इसको एक ही बार पढ़ेंगे स्पेंड, सोपा संयुक्त एक अंशवाद स्पेंड, इलैप्स, स्पेंड। और इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं वर्ड, पास, PASS, पास। देखिए इसको क्या बोलेंगे, पास, का सो, पास। तो क्या क्या वर्ड हुआ, इलैप्स, स्पेंड, पास, और एक आप वर्ड यूज कर सकते हैं लैप्स, LAPSE। देखिए ई हटा दीजिए तो ई लैप्स बराबर लैप्स भी हो जाएगा, LAPSE लैप्स, लॉम ए का पोसेसिव लैप्स। तो देखिए बीत जाना, गुजर जाना या खर्च करना के लिए हम लोग क्या क्या वर्ड सीखे, इलैप्स, पास, स्पेंड और लैप्स, सबका मतलब हुआ बीत जाना या गुजर जाना, और सभी वर्ब है, सभी क्या है, वर्ब है। और इलैप्स का पावर आ जाएगा हम लोगों का 23। तो ये था आज का वर्ड। तो हम बार बार बोलते हैं डोंट मग अप थिंक, मतलब स्पेलिंग और मीनिंग को रटो मत, सोचो। दोस्तों आज से स्पेलिंग और मीनिंग का रटना बंद और सोचना शुरू कर दो। कैसे, तो आइए हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं एक नायाब तकनीक के सहारे। अब इसका मीनिंग मीनिंग सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए हम लोग कहानी स्टार्ट किए हैं ओसामा बिन लादेन पर। ओसामा बिन लादेन एक आतंकवादी था जिसको अमेरिका ने मार गिराया। तो ओसामा बिन लादेन के निजी जीवन पर हम कहानी पर हम आपको वर्ड सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जरा सा ध्यान दीजिए, अभी तक कहानी था हम लोगों का कि ओसामा बिन लादेन ह्यूमन नहीं थे, तो बोले थे ओसामा बिन लादेन दयालु नहीं थे। उनकी जीवन की डिलीवरी आतंकवाद की ओर थी, मतलब उनकी जीवन की सुपुर्दगी आतंकवाद की ओर थी। वे ह्यूमन के मतलब वे मानव के डिलीवरेंस के बारे में, राहत के बारे में पॉन्डर नहीं करते थे, सोचते नहीं थे। नहीं, उसके बाद बताए थे
कि वे अमेरिका के अगेंस्ट में, वे अमेरिका के खिलाफ में कॉन्स्पायर किए, साजिश किए तथा यूनिक तरीके से तथा अनोखे तरीके से अमेरिकी एडिफिस मतलब अमेरिकी भवन जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसे विश्व व्यापार केंद्र और पेंटागन पर और अमेरिकी सुरक्षा केंद्र पर लड़क कर घात लगाकर हमला करने का एंडेवर किया, हमला करने का कोशिश किया। उसके बाद पैराग्राफ आया था, यहाँ पर पैराग्राफ चेंज होगा। उसके बाद पैराग्राफ आया था, उनका विचार प्रिमिटिव था, उनका विचार पुराना था, इसलिए वे रिक्वायल हुए, इसलिए वे पीछे हटे और अपने हमलावरों को एलियन हथियारों से और अपने हमलावरों को विदेशी हथियारों से सुसज्जित किए थे। एलिगेंट हिलेरी क्लिंटन मतलब खूबसूरत हिलेरी क्लिंटन ओसामा को बाउंटी के रूप में, ओसामा को उपहार के रूप में एनिहिलेशन देना चाहती थी, मतलब मौत देना चाहती थी, जो इम्परेटिव था, जो आवश्यक था। अब आज का कहानी, बराक ओबामा विश्व को कंसोल किए, लिखा जाए स्टोरी हम लोगों का है, बराक ओबामा विश्व को कंसोल किए। कहानी को बढ़ाइए, पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा आज के, कहानी जो स्टार्ट करिएगा तो पैराग्राफ चेंज करके नया लाइन में बीच से लिखना शुरू करिए। लिखिए बराक को बराक ओबामा ओ बुआका मुआका ओबामा विश्व वॉमर्सी का तालब सवस विश्व को कंसोल CONSOLE कंसोल, इसी पर पावर था 21 नहीं, जिसका मतलब था सांत्वना देना। तो कंसोल बराक ओबामा विश्व को कंसोल किए, विश्व को कंसोल किए। अब बराक ओबामा कौन थे? तो अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति का नाम है। हाँ, बराक ओबामा विश्व को कंसोल किए तथा अपनी सेना को तथा तथा अपनी औपनोद्रिका अपनी सेना स्वामी का नाम सेना को तथा अपनी सेना को ओसामा के विरुद्ध कार्यवाही के लिए कार्यवाही क्वाकार योपरेफ वाकार भद्रिका कार्यवाही के लिए तथा अपनी सेना को ओसामा के विरुद्ध कार्यवाही के लिए ब्रुक किए, BROO के ब्रुक। अब ब्रुक पर पावर बाबू कितना आ जाएगा? 22। ब्रुक किए, क्यों किए? तब लिखिए, कॉमा दे करके लिखिए, कॉमा दीजिए, ब्रुक किए कॉमा क्योंकि बहुत समय इलैप्स हो चुका था, क्योंकि बहुत समय समय इलैप्स हो चुका था, ELAPSE इलैप्स पर पावर 23 इलैप्स हो चुका था। ये था कहानी। तब याद कैसे करेंगे? तो बोलेंगे 10 बार लिखिए, 10 बार इंग्लिश और 10 बार हिंदी। देखिए हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा, अपने बहुत परिवर्तन आएगा। बराक ओबामा विश्व को कंसोल किए। अब 21 पावर है तो 21 पावर का दिए, सांत्वना देना है तो सांत्वना दिए। बोलेंगे बराक ओबामा विश्व को कंसोल किए, बराक ओबामा विश्व को सांत्वना दिए, बराक ओबामा विश्व को कंसोल किए, बराक ओबामा विश्व को सांत्वना दिए। 10 बार लिखिए इंग्लिश, 10 बार हिंदी। बराक ओबामा विश्व को कंसोल किए, बराक ओबामा विश्व को सांत्वना दिए। अब कंसोल जब याद हो जाएगा तो इसका सिनोनिम लगा करके याद करेंगे। तब बराक ओबामा विश्व को सपोर्ट किए, बराक ओबामा विश्व को सांत्वना दिए, बराक ओबामा विश्व को सपोर्ट किए, सांत्वना दिए। ये सपोर्ट भी याद हो जाएगा, तब बोलेंगे बराक ओबामा विश्व को डिसबर्डन किए, भार हल्का किए। नहीं, तो बराक ओबामा विश्व को डिसबर्डन किए, बराक ओबामा विश्व को का भार हल्का किए। तो बराक ओबामा विश्व को कंसोल किए, बराक ओबामा विश्व को सांत्वना दिए तथा अपनी सेना को ओसामा के विरुद्ध कार्यवाही के लिए ब्रुक किए, तथा अपनी सेना को ओसामा के विरुद्ध कार्यवाही के लिए अनुमति दिए, तथा अपनी सेना को ओसामा के विरुद्ध कार्यवाही के लिए ब्रुक किए, तथा अपनी सेना को ओसामा के विरुद्ध कार्यवाही के लिए अनुमति दिए। अब ब्रुक याद हो जाएगा तब वहां पर लगाएंगे, तथा अपनी सेना को ओसामा के विरुद्ध कार्रवाई के लिए परमिट किए। उसके बाद परमिट भी याद हो जाएगा, तब अलाउ किए, तब एक्सीड किए। इस तरह से ब्रुक, परमिट, अलाउ, एक्सीड सब वर्ड डाल करके याद करिए। ब्रुक किए क्योंकि बहुत समय इलैप्स हो चुका था, क्योंकि बहुत समय बीत चुका था, क्योंकि बहुत समय इलैप्स हो चुका था, क्योंकि बहुत समय बीत चुका था, क्योंकि बहुत समय स्पेंड हो चुका था, क्योंकि बहुत समय लैप्स हो चुका था, क्योंकि बहुत समय पास हो चुका था, बहुत समय बीत चुका था। नहीं तो यहाँ तक कहानी था।
तो आज का कहानी बस यहीं तक, और कल इसका लास्ट पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। कल ये कहानी समाप्त हो जाएगा और कल हम लोग पढ़ेंगे ई के बाद एफ, और कल ये कहानी और ये लेसन समाप्त हो जाएगा। ओके मेरे डियर फ्रेंड्स, आप वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और अपने साथियों से ग्रामरपुर गांव के चैनल का जिक्र कीजिए, और जो है यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। हम आने वाले समय में ऐसा वीडियो लाने वाले हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, और जीवन में बहुत सारी खुशियां मिलेगी। जब पढ़ाई समझ में आने लगती है, जब पढ़ाई आप सीखने लग जाते हैं, जब इंटरेस्ट जग जाता है पढ़ाई में, तो वहीं से आपका अच्छा सफ़र शुरू होता है। नहीं तो हम लोग आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।